किस्मत या हमारे काम? आखिर हमारी जिंदगी चलाता कौन है? आइए आज एक कहानी के जरिए इसी बड़े सवाल में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में, जहां ना एक कहावत लोगों की जुबान पर ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में रची बसी थी। और यही वो सोच है जिसे हमारी आज की कहानी चुनौती देने वाली है। और इसी गांव में रहते थे मोहन और सीता, हमारी इस कहानी के नायक और नायिका। और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती इसी एक विश्वास से जुड़ी हुई थी। 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल। सोचिए जरा, 12 साल का इंतजार एक बच्चे के लिए। ये वक्त उनके संघर्ष के बोझ को कितना भारी बना रहा होगा। और इन 12 सालों में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हर मंदिर के दरवाजे पर दस्तक दी, अनगिनत मन्नतें मांगी, पर नतीजा वही सूनी गोद, ऊपर से गांव वालों की कानापूसी कि भाई लगता है इनके भाग्य में ही संतान सुख नहीं है। उनकी सारी कोशिशें, सारी उम्मीदें जैसे एक दीवार से टकराकर लौट आती थीं। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है, जब सालों का इंतजार और टूटी हुई उम्मीद एक बड़े फैसले को जन्म देते हैं। एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदलने वाला था। और वो फैसला शुरू हुआ एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ सवाल नहीं था, बल्कि एक गहरी पीड़ा से निकली आवाज थी। सीता ने मोहन से पूछा, अगर सब कुछ भाग्य ही तय करता है, तो फिर हम जो मेहनत करते हैं, जो दया दिखाते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उसका क्या मतलब? वो सब किस लिए है? बस यही वो एक सवाल था, वो चिंगारी जिसने पूरी कहानी की दिशा ही पलट दी। सीता के इन शब्दों ने ना मोहन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और उस रात उसने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता चुन लिया। और ये नया रास्ता क्या था? देखिए, मोहन का फलसफा अब बिल्कुल साफ था। उसने सोचा, अब भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करना है। मतलब उसकी प्रार्थना ही बदल गई। अब वो भाग्य से कुछ पाने की दुआ नहीं करता था, बल्कि ये मांगता था कि मेरे कर्म ऐसे हों कि किसी और का जीवन संवर जाए। उसका मकसद अब किसी की जिंदगी में एक अच्छा, एक पॉजिटिव बदलाव लाना था। और हाँ, ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था। मोहन ने सच में इसे अपने कामों में उतारा। वो गांव के अनाथ बच्चों को पढ़ाने लगा, जो बीमार और गरीब थे उन तक दवाइयां पहुंचाईं। और तो और, गांव का जो स्कूल टूट फूट गया था उसे फिर से बनवाया। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां भाग्य और कर्म आमने सामने खड़े होते हैं। मोहन का चुना हुआ ये सेवा का रास्ता एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड मौके से टकराता है जो शायद किस्मत ने ही उसके लिए भेजा था। सोचिए, एक रात जोरदार बारिश हो रही है और उसी तूफानी रात में उन्हें सड़क किनारे ठंड से कांपता हुआ एक नन्हा सा नवजात बच्चा मिलता है। ये वही पल था जब भाग्य ने एक मौका सीधा उनकी झोली में डाल दिया था। उन्होंने उस बच्चे को गले से लगा लिया और उसका नाम रखा आदित्य। आदित्य, जिसका मतलब होता है सूरज, वो जो अंधेरे में भी रोशनी लेकर आए। और सच में वो बच्चा उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद, एक नया मकसद बनकर आया था। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। आइए देखते हैं कि मोहन और सीता के उस एक फैसले का आगे चलकर क्या नतीजा निकला, और इस पूरी यात्रा से मोहन को वो कौन सी गहरी सीख मिली जो सबसे कीमती थी। तो साल बीते गए, आदित्य मोहन और सीता के प्यार की छांव में बड़ा हुआ। उसे बेहतरीन संस्कार मिले। वो बड़ा होकर बहुत होशियार और दयालु इंसान बना। और जानते हैं, उसने अपनी जिंदगी किसे समर्पित की? समाज सेवा को, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता ने किया था। वो उन्हीं मूल्यों की जीती जागती मिसाल बन गया। फिर एक दिन गांव के एक आदमी ने मोहन से वही सवाल पूछ लिया जो इस कहानी की जड़ है। मोहन, ये जो कुछ भी हुआ, ये तुम्हारी किस्मत थी या तुम्हारे कर्म? और मोहन का जवाब सच में सोचने वाला था। उसने भाग्य और कर्म के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उसका कहना था, देखो, भाग्य आपको एक मौका देता है, एक दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर अंदर जाना, उस मौके को जिंदगी देना, ये हमेशा हमारे कर्मों का काम होता है। और उसने अपनी बात को एक लाइन में समेट दिया जो उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था। उसने कहा,
पुत्र का जन्म शायद भाग्य से होता होगा, लेकिन पुत्र का मिलना वो हमेशा कर्म से ही होता है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि क्या आज भी हमारे कर्म इसी तरह जन्म दे रहे हैं?